हाय। सो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के Q1 के नंबर्स आ गए एंड हम डिस्कस करेंगे कि रिजल्ट कैसा रहा कंपनी का एंड हम आने वाले टाइम में क्या आउटलुक एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बिजनेस से। सो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है। हम यहाँ पे जो भी चीज़ें डिस्कस करते हैं ये सारा एजुकेशन पर्पस के लिए एंड ये कोई भी किसी भी स्टॉक की बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। सो आप अपना इन्वेस्टिंग डिसीजन अपने खुद के रिसर्च के ऊपर लें एंड या फिर आप किसी से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से भी एडवाइस ले सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। मोतीलाल का जो रेवेन्यू है यानी कि टोटल सेल्स है वो करीब 97% से ग्रो हुआ है इस क्वार्टर में एंड इनके मार्जिन्स वो इम्प्रूव होके 56% हो गए हैं। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 45% के मार्जिन थे, इस क्वार्टर में वो इम्प्रूव होके 56% हो गए हैं। देन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 17 टाइम्स की ग्रोथ आई है, यानी कि 17x वो नेट प्रॉफिट इनका वाई बेसिस पे ग्रो हुआ है। सो ओवरऑल अगर हम इनका नंबर देखें तो बहुत ही अच्छे नंबर लग रहे हैं, बहुत ही रोबस्ट नंबर्स हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ आई है इनके नंबर्स में। बट थोड़ा सा हमें समझना होगा कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है कि सडनली इनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी कैसे हो गई। 100% ऑलमोस्ट सेल्स भी डबल हो रहा है, प्रॉफिट 15-17 गुना बढ़ रहे हैं, तो सडनली इतने अच्छे रिजल्ट कैसे आ रहे हैं इस कंपनी के। सो एक्चुअली Q1 का अगर आप इनका रिजल्ट देखोगे उसमें कंपनी की Q1 यानी लास्ट ईयर का अगर हम देखें तो लास्ट ईयर कंपनी की जो सेल्स है वो 16% डिक्लाइन हुई थी, यानी कि डी ग्रोथ हुई थी 16% से। देन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें करीब करीब 10 टाइम्स की डी ग्रोथ आई थी, यानी कि 10 गुना इनका नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हो गया था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में। तो इसकी वजह से हुआ क्या था कि बेस बहुत ही लो हो गया था और उस लो बेस पे अभी इस क्वार्टर में कंपनी ने ऑल तो परफॉर्मेंस ठीक किया है बट वो हमें बहुत अच्छा बहुत हाई ग्रोथ नंबर इसलिए लग रहा है बिकॉज लास्ट ईयर जो बेस था वो काफ़ी लो था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है बिकॉज हमने एंजल वन को भी एनालाइज किया, 5 पैसा कैपिटल को भी एनालाइज किया ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, उनके भी नंबर्स ठीक थे बट इस तरीके की ग्रोथ नहीं थी। बट सडनली मोतीलाल के नंबर्स में हमें इस तरीके की ग्रोथ का जो रीज़न है वो यही है कि लास्ट ईयर का जो बेस था वही लो था। देन आगे आउटलुक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो मोतीलाल के बेसिकली बहुत अलग अलग डिवीज़न है। एक इनका एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, म्यूचुअल फंड मैनेज करती है जो, देन पीएमएस भी है इनका, देन इसके बाद वेल्थ मैनेजमेंट भी है जहाँ पे ये अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं एंड वहाँ से इनको कमीशन इनकम आती है। इसके अलावा इनका एक होम फाइनेंस करके सब्सिडरी भी है जहाँ पे ये अफोर्डेबल होम फाइनेंसिंग देते हैं। देन कंपनी का एक इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इक्विटी करके भी एक सेगमेंट है। तो करीब 4-5 अलग अलग सेगमेंट हैं और ये सबसे बड़ा इशू है इस एंटिटी के साथ में बिकॉज इतने ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन के बाद हुआ क्या है कि कंपनी का कहीं एक जगह फोकस ही नहीं है और जिसकी वजह से आप किसी भी सेगमेंट में देखोगे तो बहुत अच्छे नंबर्स नहीं है या कहीं पे भी बहुत अच्छा लीडरशिप पोजीशन नहीं है मोतीलाल ओसवाल की। इवन अगर हम ब्रोकिंग जो इनका मेन बिजनेस है अगर हम उसका भी इंडिविजुअल एनालिसिस करें तो करीब ब्रोकिंग में ये 30-40 साल पुरानी कंपनी है और ट्रेडिशनल ब्रोकर्स में आते हैं बेसिकली। अनलाइक एंजल वन या 5 पैसा कैपिटल वो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं या डिजिटल ब्रोकर्स हैं। मोतीलाल ओसवाल हो गए, आनंद राठी हो गए, HDFC सिक्योरिटी, कोटक सिक्योरिटी, ये सारे ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं। तो मोतीलाल 30-40 साल पुरानी ब्रोकिंग कंपनी है बट स्टिल अगर आप इनकी क्लाइंट रिटेंशन देखते हो तो वो 50% भी नहीं है, 50% से भी कम है, जो कि बहुत ही ख़राब नंबर है। वीज़ा वीज़ हमने एंजल वन का एनालिसिस किया था जहाँ पे हमने देखा था कि उनका क्लाइंट रिटेंशन 70-80% के आसपास है और वो कंपनी उसको और इम्प्रूव करना चाह रही है आने वाले टाइम में, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। सो ट्रेडिशनल ब्रोकिंग मॉडल में ये एक सबसे बड़ा फ्लॉ है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बिकॉज वहाँ पे क्या है कि आपको ब्रांचेस ज़्यादा खोलने हैं जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है बिकॉज आप एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हायर करते हो, एम्प्लॉयज़ को आपको हायर इंसेंटिव पे करना पड़ता है क्योंकि आपको उनसे क्लाइंट एक्विजिशन करवानी है। क्लाइंट एक्विजिशन करवाने के बाद आपको उनसे रेवेन्यू निकलवाना पड़ता है बिकॉज जो आप एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो वो जस्टिफाई कैसे होगी अगर वो उस क्लाइंट से रेवेन्यू ज़्यादा नहीं निकलवाएगा। ज़्यादा रेवेन्यू निकलवाने की वजह से होता क्या है कि क्लाइंट का लॉस ज़्यादा बढ़ता जाता है इस तरीके के मॉडल में एंड एक पॉइंट के आने के बाद मोस्टली क्लाइंट जो है वो डेड क्लाइंट हो जाते हैं। दूसरा एक ड्रॉबैक ये होता है कि क्योंकि आपके एम्प्लॉयज़ ही मेन क्लाइंट्स को लेकर आ रहे हैं तो उनके साथ उनका रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा है एंड कल को आपके एम्प्लॉयज़ किसी और ब्रोकिंग कंपनी में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो क्लाइंट भी उनके साथ वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपके क्लाइंट रिटेंशन इस वजह से ट्रेडिशनल ब्रोकिंग में हमेशा आप देखोगे तो बहुत बहुत ख़राब रहती है।
सो इसकी वजह से अभी पिछले कुछ टाइम में हमने देखा है कि HDFC सिक्योरिटी हो या कोटक हो या ICICI हो, ये सब ट्रेडिशनल ब्रोकर से शिफ्ट होकर अब डिजिटल ब्रोकर्स की तरफ जा रहे हैं, डिस्काउंट ब्रोकिंग मॉडल को अडॉप्ट कर रहे हैं, जिससे इनकी क्लाइंट रिटेंशन बढ़ जाए, इनकी कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाए और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन थोड़े से इंप्रूव हो। बिकॉज ब्रोकिंग में आई मीन ये बहुत ही ज़्यादा सिक्लिकल बिजनेस है। अगर मार्केट अच्छा करेगा तो आपका काम अच्छा चलता रहेगा, अगर मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है, बियरिश सेंटीमेंट है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो बिज़नेस है उसमें एक ड्रॉप आएगा, आपके रेवेन्यू में ड्रॉप आएगा। जो लास्ट ईयर मोतीलाल के का जो फर्स्ट क्वार्टर का रेवेन्यू था, उसका सबसे बड़ा रीज़न ही ये था, क्योंकि मार्केट हमने देखा कि 18,000 से सीधे 15,500 के आसपास आ गई थी। और ऐसे टाइम में आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि इन्वेस्टर जो है वो ज़्यादा बाइंग करें या सेलिंग करें, जिसकी वजह से मोतीलाल को बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस बिज़नेस के साथ में। सो आउटलुक अगर हम देख समझें तो मॉडल इनका थोड़ा सा हम कह सकते हैं कंपेयर टू डिजिटल ब्रोकर्स या डिस्काउंट ब्रोकर्स उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी या बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। एंड इवन मैनेजमेंट भी अब ये सोच रहा है कि अलग अलग डिवीज़न को अलग करेंगे वो, सो दैट एफिशिएंसी इस बिज़नेस की बढ़ जाए, उनके कोर बिजनेस की बढ़ जाए। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था मोतीलाल का। एंड मैं ऑनेस्टली बहुत पॉजिटिव आउटलुक नहीं मानता हूँ ट्रेडिशनल ब्रोकर्स का, चाहे वो अनलिस्टेड स्पेस में भी हो, बिकॉज जब तक आपके क्लाइंट रिटेंशन नहीं बढ़ेगी, क्लाइंट एक्विजिशन नहीं बढ़ेगी, आपका F&O वाला जो सेगमेंट है वो अगर आपका मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर नहीं हो जाएगा लाइक एंजल वन या 5 पैसा कैपिटल, तब तक इस तरीके की प्रॉब्लम्स आप या फिर हाई सिक्लिकलिटी इन ट्रेडिशनल ब्रोकर्स के बिजनेस में रहेगी। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो ब्रोकिंग इंडस्ट्री से लेकर या इस कंपनी से लेकर, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।